ये कहानी है नेहरू नगर गांव की रहने वाली सरोज और उसकी 7 साल की बेटी निशु की। सरोज का पति दीनू गांव के साहूकार के यहाँ काम करता था और काम के दौरान एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद सरोज और निशु गांव के साहूकार के घर में काम करने लगी और साहूकार के जुल्म सहती। दोनों माँ बेटी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थीं। आइए देखते हैं कि कैसे माँ दुर्गा ने उन्हें साहूकार के जुल्मों से मुक्ति दिलाई। निशु, निशु, जल्दी उठ, काम पर नहीं जाना है क्या? लेट हो गए तो साहूकार की गालियां सुननी पड़ेंगी। अच्छा माँ, उठती हूँ। निशु जल्दी से उठकर नहा लेती है और तैयार हो जाती है। निशु बेटा, आज तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आज हमें सारा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। सरोज और निशु माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। कोई बात नहीं माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हमें भूख का एहसास ही नहीं होगा। सरोज और निशु आंखें बंद करके हाथ जोड़कर माँ दुर्गा की पूजा करने लगती हैं। हे माँ दुर्गा, आप तो अपने सभी भक्तों की मदद करती हो, हमारी मदद कब करोगी? सरोज और निशु इतने गरीब थे कि उनके पास माँ दुर्गा की एक प्रतिमा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी दोनों रोज हाथ जोड़कर माँ दुर्गा का ध्यान करते और उनसे प्रार्थना करते थे। पूजा करके सरोज और निशु काम पर चले जाते हैं। रास्ते में, माँ आज तो हम लेट हो गए, साहूकार फिर मारेगा। माँ आखिर हमें कब तक साहूकार की गुलामी सहनी पड़ेगी? निशु बेटा, दुर्गा माँ सब देख रही हैं, उन्हें तो सब पता है। सही समय आने पर वो हमें साहूकार के जुल्मों से मुक्ति जरूर दिलाएंगी। बातें करते हुए दोनों साहूकार के घर पहुंचे। आ गए तुम दोनों, आज पूरे 20 मिनट लेट आए हो। तुम लोगों को समय की कीमत का अंदाजा तो है नहीं। और इतना कहकर साहूकार सरोज को डंडे से मारने लगता है। सरोज को काफी चोट लग जाती है। सरोज की ये हालत देखकर निशु रोने लगती है। साहूकार जी, माँ को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो, माँ मेरी वजह से ही लेट हुई है। अच्छा, तो ये तेरी गलती है। इतना कहकर साहूकार निशु को डंडे से मारने लगता है। सरोज साहूकार के पैरों पर गिर जाती है और गिड़गिड़ाने लग जाती है। माफ कर दो साहूकार जी, हम आगे से लेट नहीं होंगे, मेरी बच्ची को मत मारो। साहूकार निशु को छोड़ देता है। एक तो तेरे पति ने उधार ले रखा था, उसे चुकाए बिना ही मर गया। उसके बदले में तुम्हारे अलावा और कौन काम करेगा? लेकिन तुम लोग भी काम चोर हो। चलो अब काम पर लगो। दरअसल सरोज के पति दीनू ने अपनी मिट्टी के घर की छत पर खप्पड़ लगाने के लिए साहूकार से 2000 रुपए उधार लिए थे। साहूकार सूद समेत उधार चुकाने के नाम पर दीनू से मजदूरी करवा रहा था। अचानक दीनू की मौत हो जाने के बाद सरोज और निशु को साहूकार के घर पर काम करना पड़ रहा था। उधार तो कब के पूरे हो चुके थे, लेकिन गरीब और अनपढ़ होने के कारण साहूकार उनका फायदा उठा रहा था और उनसे फ्री में अपने घर का काम करवाता। सरोज और निशु माँ दुर्गा का नाम लेकर साहूकार के जुल्म सहते और उसके घर का काम करते। नवरात्रि का त्योहार आने वाला था। त्योहार से पहले साहूकार की पत्नी सरोज और निशु से अपने घर की सफाई करवा रही थी। सरोज, ये माँ दुर्गा की तस्वीर टूट गई है, इसे कूड़े में फेंक दो। लेकिन मालकिन, माँ दुर्गा की तस्वीर कूड़े में कैसे फेंक दूं? पाप लगेगा। बहस मत करो, हम टूटी फूटी चीजें अपने घर में नहीं रखते, बाजार से नई और सुंदर तस्वीर ले आएंगे। लेकिन सरोज ने माँ दुर्गा की टूटी फूटी तस्वीर को छिपाकर एक कोने में रख दिया। काम खत्म हो जाने के बाद सरोज माँ दुर्गा की उस तस्वीर को अपने साथ घर ले आई। माँ, हम इस तस्वीर को अपने घर में रखेंगे, हमारे पास माँ दुर्गा की कोई तस्वीर नहीं है ना? हाँ निशु बेटा, हम गरीबों के लिए ये एक टूटी फूटी तस्वीर नहीं, बल्कि सिर्फ माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा की भक्ति सच्चे मन से की जाती है। तस्वीर टूटी हो या नई हो, उससे माँ दुर्गा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तस्वीर माँ दुर्गा ने खुद हमारे हाथों में दी है, ताकि हम इसे अपने घर में लगाकर माँ दुर्गा की पूजा कर सके। सरोज और निशु उस तस्वीर को अपने टेप से चिपकाकर अपने घर में रख लेते हैं। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका था। सरोज और निशु रोज माँ दुर्गा की उस तस्वीर की पूजा करते। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी।
शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। उधर साहूकार के घर में मां दुर्गा की नई और सुंदर तस्वीर लाई गई। साहूकार की पत्नी रोज उस तस्वीर की पूजा करती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। साहूकार की पत्नी जो मुरझाए हुए फूल फेंक देती, सरोज और निशु उसे अपने आंचल में समेटकर अपने घर ले आते और दूसरे दिन उन्हीं फूलों से मां दुर्गा की पूजा करते। मां, हमारे पास मां दुर्गा को चढ़ाने के लिए प्रसाद तो है ही नहीं। मैंने कल देखा था कि साहूकार की पत्नी ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े कचरे में फेंक रही थी। वो टुकड़े मैं कल उनसे मांग लूंगी, उसे ही हम प्रसाद के रूप में चढ़ाएंगे। दूसरे दिन सरोज साहूकार की पत्नी से ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े मांगकर घर ले आती है और उससे ही मां दुर्गा को प्रसाद का भोग लगाती है। सरोज और निशु ने नवरात्रि का व्रत भी रखा था। धीरे धीरे नवरात्रि के 7 दिन बीत गए। मां, कल दुर्गा अष्टमी है, हम माता को हलवा और पूरी का भोग कैसे लगाएंगे? निशु बेटा, दुर्गा माता हमारी कोई ना कोई मदद जरूर करेंगी। वो अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखती हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सरोज ने दरवाजा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। कौन हो भैया? बहन, मैं गरीबों की मदद करने निकला हूँ। जरूरतमंदों को राशन मुफ्त में बांट रहा हूँ। क्या तुम्हें राशन की जरूरत है? हाँ भैया, हमारे पास तो माता को भोग लगाने के लिए भी राशन नहीं है। ये राशन ले लो बहन, इनसे हलवा और पूरी बनाकर माँ दुर्गा को भोग लगा देना। सरोज खुशी खुशी वो राशन ले लेती है। निशु बेटा, मैंने कहा था ना, माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। जो भी सच्चे मन से माँ दुर्गा की भक्ति करता है, माँ उसकी मदद जरूर करती हैं। दूसरे दिन दुर्गा अष्टमी थी। सरोज और निशु सुबह उठकर माँ दुर्गा की पूजा करती हैं। वे दोनों माता को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाती हैं। निशु बेटा जल्दी चल, आज तो बहुत देर हो गई है, साहूकार जी बहुत नाराज होंगे। माँ, साहूकार जी के लिए थोड़ा प्रसाद ले लेते हैं, शायद प्रसाद देखकर उनका गुस्सा कुछ कम हो जाए। ठीक है। सरोज एक पोटली में थोड़ा सा हलवा, पूरी और चने का प्रसाद रख लेती है और दोनों माँ बेटी साहूकार के घर पहुंचती हैं। देर हो जाने के कारण साहूकार बहुत गुस्से में था। आ गए तुम दोनों माँ बेटी को बहुत चर्बी चढ़ गई है, आज फिर लेट आए हो। माफ कीजिए मालिक, वो आज दुर्गा अष्टमी थी ना, तो मैं और निशु माता रानी की पूजा करने लगे थे। भोग का प्रसाद बनाने में देरी हो गई। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी माता का प्रसाद लाई हूँ। लेकिन साहूकार ने सरोज के हाथ पर एक डंडा मारा, जिससे प्रसाद छिटक कर जमीन पर गिर गया। बेचारी सरोज जमीन पर गिरे हुए प्रसाद को चुनकर अपने आंचल में भरने लगी, लेकिन साहूकार का डंडा नहीं रुका। वो लगातार सरोज को डंडे से पीट रहा था और सरोज उसकी परवाह किए बिना प्रसाद को जमीन से चुन रही थी। ये सब देखकर निशु बहुत जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक वहां वही आदमी आ गया जिसने सरोज को मुफ्त में राशन दिया था। उस आदमी ने साहूकार का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। तेरी इतनी हिम्मत, तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तू जो कोई भी हो, मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। मैं इस गांव का साहूकार हूँ। साहूकार के इतना कहते ही उस आदमी के शरीर से बहुत तेज रोशनी निकली और वो दुर्गा माता की सवारी शेरू में बदल गया। शेरू गुस्से में बहुत जोर जोर से दहाड़ रहा था और उसी क्षण शेरू के ऊपर बैठी हुई माता दुर्गा वहां प्रकट हो गई। माता रानी को अपने सामने देखकर सरोज और निशु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। नीच साहूकार, तेरा वध करने के लिए तो मेरा शेरू ही काफी है। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुझे मरना ही होगा। साहूकार माता रानी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन तभी शेरू उछलकर साहूकार पर हमला कर देता है।
ये देखकर सरोज और निशु हाथ जोड़कर माता रानी से साहूकार को माफ करने के लिए दया की भीख मांगने लगती हैं। माँ, साहूकार को माफ कर दो, इनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। माता रानी के आदेश से शेर साहूकार को छोड़ देता है। नीच साहूकार, तू जिन पर रोज जुल्म करता था, आज वही तेरे लिए दया की भीख मांग रही है। तेरी भक्ति सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन सरोज और निशु की भक्ति ही सच्ची भक्ति है, जिसने आज मुझे यहां आने पर विवश कर दिया। माता रानी सरोज और निशु को आशीर्वाद देती हैं। तुम दोनों ने मेरी सच्ची भक्ति की है। तुम दोनों के दुख भरे दिन आज से समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सरोज और निशु अपने घर आ जाती हैं। निशु सरोज के घाव को पानी से धोती है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है ना? अरे कैसा दर्द? माता रानी को सामने देखकर तो मेरे सारे दुख दर्द गायब हो गए। माँ, जमीन पर गिरे हुए जो प्रसाद तुमने अपने आंचल में बांधे थे, वो दो ना। बड़ी भूख लग रही है, उसे ही खा लूंगी। लेकिन वो तो जमीन पर गिर गए थे बेटा। कोई बात नहीं माँ, प्रसाद तो प्रसाद होता है। निशु को प्रसाद खिलाने के लिए सरोज जैसे ही अपने आंचल की गांठ खोलती है तो वहां प्रसाद की जगह सोने, हीरे, मोती और जवाहरात रखे हुए थे। ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह माँ, अब तो हम अमीर हो गए। माता रानी ने हमारी सुन ली। ये सब माता रानी की कृपा से ही हुआ है। सरोज और निशु को अब साहूकार के घर काम करने की जरूरत नहीं थी। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उनकी गरीबी के दिन दूर हो गए थे। बोलो माता रानी की जय, माँ शेरा वाली की जय। गरीब की दुर्गा भक्ति। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। अरे भोला, रुक बेटा, ले ये माता रानी का प्रसाद खा के जा। ले, हाथ आगे कर। ओहो माँ, पहले ही देर हो रही है, लाओ जल्दी। जल्दी का काम शैतान का होता है बेटा, आराम से जा। आराम से तो बस आप ही रह सकती हो माँ जी। ये आराम से बैठ गए तो घर कैसे चलेगा? जाओ जी, जल्दी जाओ आप। माँ जी के पास तो कोई काम है नहीं, सारा दिन माता रानी के सामने घंटी बजाने के सिवाय। भोला अपने खेत के लिए निकल जाता है। ना तो उसने मीना को उसके व्यवहार के लिए टोका और ना ही मंगला उसे कुछ कह सकी। दरअसल मंगला की बहू मीना बहुत ही तेज तर्रार थी, साथ ही लालची और मतलबी भी। वो मंगला से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। भोला भी उसी के रंग में रंग चुका था। दूसरी तरफ मंगला सारा दिन बस माँ दुर्गा की भक्ति में ही लीन रहती थी। उसे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं था। ना उसे मीना से कोई उम्मीद थी और ना ही भोला से। उसे तो बस अपनी माता रानी का साथ ही चाहिए था जो उसके पास था। माते, ये मंगला आपकी परम भक्त है, लेकिन इसकी ये बहू इसे कितना प्रताड़ित करती है। ना तो उसे ठीक से खाने को देती है और ना ही पहनने को। इसका बेटा भी इसकी परवाह नहीं करता। माते, आपको नहीं लगता कि मंगला को आपकी मदद की आवश्यकता है? शेरा, आवश्यकता तो हर मनुष्य को हर समय होती है, लेकिन उसे पूरा कैसे करना है, ये तो मनुष्य के अपने हाथ में ही होता है। विधि के विधान में सभी का भाग्य लिखित है। थोड़ा धीरज रखो। जैसे मंगला के मन में माँ दुर्गा बसी हुई थी, ठीक वैसे ही माँ दुर्गा भी मंगला से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन फिर भी अभी मंगला को बहुत कुछ सहना था। मीना बेटी, कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो माता रानी की पूजा का सामान चाहिए था और मेरे व्रत भी होंगे तो। माँ जी, देखिए, आपको व्रत रखने हैं तो शौक से रखिए, लेकिन एक बात साफ साफ सुन लीजिए, आपके लिए फल, मेवा और ये पूजा का इतना महंगा सामान लाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। सब कुछ तो आपके सामने ही है। पता नहीं फिर भी आपको कुछ दिखता क्यों नहीं। ले दे के एक खेती तो है हमारे पास। बड़ी मुश्किल से इस बार चने की फसल कुछ ठीक ठाक हुई है, वो भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है।
अब आप ही बताइए कि पहले घर के जरूरी खर्च देखें या आपके ये सब नाटक। इतना कहकर मीना वहां से चली गई। मंगला ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से भोला की तरफ देखा, लेकिन भोला ने भी उसकी उम्मीदों को पल भर में तोड़ दिया। माँ, मीना ठीक ही तो कह रही है। वैसे भी तुम्हारा हर दिन तो माता रानी के नाम से ही शुरू होता है और उन्हीं के नाम के साथ खत्म भी होता है। तो फिर ये नवरात्रि पर व्रत रखने से क्या खास हो जाएगा? खामखा तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी और फिर डॉक्टर की फीस और दवाइयों पर फालतू खर्च, ये सब बड़ा भारी पड़ जाएगा माँ। मंगला फिर कुछ न कह सकी, लेकिन वो उदास जरूर थी। उसने तो सोचा था कि इस नवरात्रि पर वो माता रानी का नया मंदिर बनवाएगी, लेकिन यहां तो पूजा का सामान ही नहीं आ पा रहा था। वो उदास होकर माता रानी के सामने गई और हाथ जोड़कर बोली, मां, मेरे बच्चों को क्षमा करना। ये नादान है, पर मैं जानती हूं कि आप अपने इस भक्त की मदद जरूर करेंगी। इतना कहकर मंगला रोने लगी। दूसरी तरफ मीना के दिमाग में नई खिचड़ी पकने लगी थी। सुनो जी, मैं क्या बोल रही थी, अपने खेत की फसल बस तैयार ही होने वाली है, तो किसी को तो उसकी रखवाली करनी ही होगी। हाँ, तो मैं रहता तो हूं सारा दिन खेत में। देखा, भूल गए ना, कल हम दोनों को मेरे मायके चलना है पूरे 1 हफ्ते के लिए। मेरे इकलौते भाई की शादी है, तो जब आप यहां नहीं रहेंगे तो खेत का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, ये तो मुश्किल हो गई। ऐसा करते हैं, तुम अकेली चली जाओ शादी में, मैं रुक जाता हूं यहीं। अरे ना ना, आप नहीं चलोगे तो अच्छा लगेगा क्या? और वैसे भी मैंने शादी के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। आपके लिए और अपने लिए नए कपड़े भी खरीद लिए हैं। ये देखिए, शादी की हर रस्म के लिए अलग अलग कपड़े खरीदे हैं मैंने, तो शादी में तो जाना ही है हम दोनों को। तो फिर खेत को कौन देखेगा? माँ जी है ना, वो रखवाली कर लेंगी खेत की। माँ, लेकिन वो कैसे? वो सारा दिन खेत पर करेंगी क्या? वही जो यहाँ घर पर करती हैं। खेत के कोने में जो एक छप्पर है, वही सारा इंतजाम कर देंगे। उनकी माता रानी की मूर्ति भी ले जाकर रख देंगे वहीं पर। वैसे भी माँ जी के नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, तो उनके खाने पीने की चिंता तो है नहीं। जैसे यहाँ रहने वाली थी, वैसे ही वहां रह लेंगी। साथ में खेत की रखवाली भी हो जाएगी। लेकिन क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा जी। अब तुम ज्यादा मत सोचो, हमें कल ही निकलना है, तो ऐसा करो, आज शाम को ही माँ जी को जाकर वहां छोड़ाओ। भोला एक बार भी मंगला से उसकी मर्जी पूछता तक नहीं और उसे उसके सामान के साथ खेत में छोड़ आता है। अच्छा माँ, चलता हूं, तुम आराम से रहना और हम 1 हफ्ते में लौट आएंगे, ठीक है? हाँ बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, जा आराम से जाना और बहू का भी ख्याल रखना। मंगला जानती थी कि अब उसे अपनी आगे की जिंदगी उसी छप्पर के नीचे बितानी थी, क्योंकि वो मीना के लिए सिर्फ एक बोझ थी, जिसे उसने खेत की रखवाली के बहाने उतार दिया था। इस सब के बाद भी मंगला दुखी नहीं थी, क्योंकि उसकी माता रानी तो अब भी उसके साथ ही थी। शेरा, कितने दिन हो गए धरती पर विचरण किए हुए, चलो आज चलते हैं। मां दुर्गा की बात मानकर उनका शेर अपना रूप बदलकर एक बालक का रूप धारण कर लेता है और मां दुर्गा स्वयं उसकी माता का स्वरूप लेकर धरती पर आती है। वो शेरा के साथ मंगला के गांव में ही आती हैं। चलते चलते वे दोनों भोला के खेत के पास रुकते हैं, जहां मंगला अपने छप्पर के नीचे मां दुर्गा की भक्ति में लीन थी। माते, ये तो मंगला है। इतनी तेज धूप में ये यहां क्या कर रही है? हाँ शेरा, ये मंगला ही है। इसे इसके बेटे बहू ने यहाँ बेसहारा छोड़ दिया है। ओह, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया उन्होंने। माते, अब तो आपको इसकी मदद करनी ही चाहिए। मां दुर्गा मुस्कुराकर शेरा की तरफ देखती हैं और फिर उसे अपने साथ चलने का इशारा करती हैं। वे दोनों सीधे मंगला के पास पहुंचते हैं। फिर मां दुर्गा मंगला से कहती हैं, माता जी प्रणाम, मेरा नाम दुर्गा है और ये मेरा बेटा है।
इसे बहुत भूख लगी है। हमारा घर यहाँ से काफी दूर है, पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम आपके खेत से कुछ चने ले सकते हैं? बस मेरे बच्चे का पेट भर जाए, इतने ही लेंगे। आपकी बड़ी कृपा होगी। नहीं, तुम नहीं ले सकते। क्या कहा? हम नहीं ले सकते? लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, बस थोड़े से दे दीजिए ना। बेटा, कच्चे चने ले भी लोगे तो भला उन्हें खाओगे कैसे? तुम दोनों यहीं रुको, मैं खुद जाकर चने लाती हूँ और फिर अपने चूल्हे पर उन्हें भूनकर तुम्हें देती हूँ। फिर देखना क्या स्वाद आता है। मंगला उन दोनों को वहीं बिठाकर खुद चने लेने के लिए खेत में चली जाती है और अपनी झोली में ढेर सारे चने लेकर वापस लौटती है। आप रहने दीजिए, अब इन्हें भूनिए मत, मेरा बेटा ऐसे ही खा लेगा। कमाल करती हो बेटी, ऐसे कैसे खा लेगा कच्चे चने? मैंने कहा ना, तुम बस कुछ देर रुको। बेटी, मुझ बुढ़िया के पास और तो कुछ है नहीं, बस जो कर सकती हूँ वो तो करने दो, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं और पता नहीं मैं कंजक पूजन कर भी पाऊंगी या नहीं। इस प्यारे से बच्चे और तुम्हें चने खिलाकर ही संतोष लेने दो मुझे। इसके बाद मंगला बड़े ही प्यार से अपने चूल्हे पर उन चनों को खूब अच्छे से भूनती है और फिर माँ दुर्गा और शेरा को खिलाती है। इसके बाद, धन्यवाद माता जी, आपके चनों का स्वाद मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसके साथ ही माँ दुर्गा शेरा के साथ वहां से जाने लगती है। तभी शेरा उनसे कहता है, माता, मैं जानता हूं कि ये सब मंगला की एक परीक्षा थी और जहां तक मैं समझता हूं मंगला इस परीक्षा में खरी भी उतरी है, तो क्या उसे कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए? माँ दुर्गा एक बार फिर शेरा की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं और फिर वो मंगला की तरफ अपना हाथ उठाती हैं। उनके आशीर्वाद से निकले प्रकाश से मंगला पूरी की पूरी सोने की बन जाती है। हालांकि वो एक मूर्ति नहीं थी, लेकिन अब सोने की एक चलती फिरती इंसान थी। और सबसे खास बात तो ये थी कि खुद मंगला को इस बात का एहसास नहीं था। इसके बाद मंगला को जिस किसी ने भी देखा वो अचंभे में पड़ गया। अब तो सारा गांव ही मंगला को अपने साथ रखने को तैयार था, यहां तक कि मीना भी। माँ जी, चलिए घर चलिए हमारे साथ, अब आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। नहीं बहू, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तो पूरा गांव मुझे रखने को तैयार है। अरे ऐसे कैसे? आप किसी के भी साथ चली जाएंगी? माँ जी, हम आपके सगे हैं, हमसे ज्यादा प्यार आपको कौन करेगा भला? और वैसे भी माँ जी, सबको आपसे बस सोना चाहिए, आपकी तो यहाँ किसी को नहीं पड़ी। हाँ बहू, तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सच है, इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, अपनी माता रानी के साथ यहीं रहूंगी हमेशा। नहीं माँ जी, मैंने कहा ना, आप मेरे साथ चलिए, अपने घर चलिए, हम आपके लिए माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर बनवा कर देंगे। आप सारा दिन माता रानी की पूजा करना और अब से हर नवरात्रि हम माता रानी के नाम से जागरण भी करवाएंगे। नहीं बहू, अब इस सब की जरूरत नहीं है। इतना कहकर मंगला माता रानी के चरणों में अपना सिर रखती है और अगले ही क्षण वो अपने प्राण त्याग देती है। ऐसा लग रहा था मानो उसने माता रानी के चरणों में ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। मंगला को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था, लेकिन मीना को नहीं, क्योंकि ना तो अब मंगला सोने की थी और ना ही मीना के किसी काम की। Please subscribe this channel.